इसी बीच बड़ी खबर यह कि प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जो बाइकर्स दंगाई थे उनकी तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए। जो दंगाई जो बाइक पर सवार होकर दंगा फैला रहे थे, ये उन दंगाई की तस्वीर देखिए। ये 13 से 14 दंगाई हैं जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रयागराज पुलिस की तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीरें जरा दिखाते हैं आपको। और प्रयागराज वासियों के लिए और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के लिए इन तस्वीरों को देखना और इन चेहरों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोशिश हमारी लगातार रहती है कि जो आम व्यक्ति भी हैं वो भी कानून की रक्षा के लिए पुलिस के इन्फॉर्मर के तौर पर अगर सामने आ सकें और इन दंगाइयों को पहचान करके इनकी इत्तला, इनकी जानकारी पुलिस को दे सके तो इनके ऊपर काबू पाना काफी आसान होगा और बहुत जल्दी इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये जो तस्वीर है वो शौकत अली तिराहा नरूला रोड, ये इस जगह की तस्वीर जारी की गई है। 10 जून को दोपहर 3:26 की तस्वीरें हैं ये, यानी कि जिस वक्त दंगा वहां पर हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं। और जगह भी यहां पर तय कर दी गई। शौकत अली तिराहा है नरूला रोड पर, वहां की तस्वीरें हैं। अब इसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। पहले आप ये शख्स देखिए, ये बाइक सवार शख्स जिसकी की बाइक का नंबर भी यहां सामने आ रहा है। यूपी 70 बाइक का नंबर शुरू होता है। इसी शख्स को पहचाना गया। उसके अलावा आपको इन्हीं तस्वीरों में कई नकाबपोश लोग याद दिखाई पड़ेंगे। यहां नकाबपोश आपको लोग दिखाई पड़ेंगे, पीछे नकाबपोश लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनके हाथों में पत्थर भी आप देख पा रहे हैं। और ये बाइक का नंबर आप देखिए, यूपी 70F X9073। ये जो सीसीटीवी में कैद हुई है, काले कपड़े और पहने और हेलमेट पहने ये शख्स बाइक पर सवार था। हाथ में इसके कुछ चीज दिखाई पड़ रही है और ये समझा जा रहा है कि ये व्यक्ति दंगों के वक्त वहीं पर मौजूद था और दंगों में सक्रिय भूमिका में ये व्यक्ति था। बाइक नंबर आपके सामने आ चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शक जो कि प्रयागराज में रहते भी हैं या किसी और तरीके से अगर इस शख्स को, इनमें से किसी भी शख्स को या उस बाइक को पहचानते हो तो आप पुलिस को जानकारी जरूर दीजिएगा। पुलिस की तरफ से वो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और यह श्योर कर दिया गया है कि जो भी जानकारी देगा उसकी पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। ये आप बाइक सामने देख रहे हैं, ये काले कपड़े वाला व्यक्ति और जिसकी बाइक का नंबर, गाड़ी का नंबर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा दंगाई की ये पूरी तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। दंगाई नंबर 1 आप देखिए, ये शख्स जिसके हाथ में पत्थर है, पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है और इसी शख्स की तस्वीर आपको जूम होते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरा शख्स ये है जो आपको तस्वीरों में वही सामने खड़ा नजर आ रहा है। ये तीसरा शख्स जो कि बाइक पर सवार था, काले कपड़े और काली टोपी में व्यक्ति ये है, ये भी उन्हीं दंगाइयों में व्यक्ति शामिल था। ये एक एक करके तस्वीरें उन दंगाइयों की आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या जानकारी इन दंगाइयों के बारे में जिनकी तस्वीर प्रयागराज पुलिस ने जारी की और एक्सक्लूसिव तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखा रहे हैं? जी आनंद, ये तस्वीर जो है ये 24 लोगों की तस्वीर प्रयागराज पुलिस ने जारी किया है और ये सीसीटीवी से निकाल कर जारी किया गया है। ये सारे जो लोग दिख रहे हैं इनको हम बिल्कुल दंगाई कह सकते हैं। आप खुद तस्वीर में देखिए, इनके हाथों में पत्थर है, अलग अलग लोग हैं। काले टी शर्ट में एक लड़का दिख रहा है, वो हाथ हिला रहा है। आप बाइक्स देख सकते हैं, ये बाइक वाला एंगल हमने आपको सबसे पहले कल बताया कि कैसे ये सुनियोजित तरीके से हुआ था। लोग बाहर से भी आए थे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहां के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बयान में ये बात कहा है कि लोग बाहर से आए थे और तरीके से इसकी प्लानिंग हुई थी, उसके बाद ये साजिश हुई। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आप स्कूटी पे बैठे लोगों को देख रहे हैं। ये जो भीड़ आ रही है जिसमें लोग नकाबपोश लोग दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को ये आप आइडेंटिफाई करवा रहे हैं हम, और हमारा चैनल आपको बता रहा है और दिखा रहा है सबसे पहले कि ये लोग थे जिनका हाथ था वो जो घटना हुई 10 तारीख को और वो जो दंगे हुए। जी आप जो देख रहे हैं अलग अलग तस्वीर, ये एक काले कुर्ते में आपको एक आदमी दिख रहा है, वो देखें आप, 2 बाइक्स दिख रहे हैं, उनके नंबर प्लेट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अब ये जो सीसीटीवी आए हैं इससे इन्वेस्टिगेशन आगे और तेजी से बढ़ेगा। पुलिस को अब पता है, पूरे तरीके से पता है कि कौन थे, इसके पीछे किसका हाथ था, किसका इन्वॉल्वमेंट था, और ये लोग जब
आएंगे पकड़ में, और इनसे जब पूछताछ होगी तो सारा खुलासा तरीके से होगा कि किस तरीके से, कितने लोग, कितने बड़े बड़े लोग, कैसे लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल। उत्कर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं वापस आपके पास लौटूं। इसी बीच जो तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो तस्वीरें एक दफा फिर दिखा देते हैं उन चेहरों के साथ में और इन व्हीकल नंबर्स के साथ में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें बाइकर्स गैंग शामिल था। और ये तस्वीर दिखाता है, देखिए इसमें भी आपको जो स्कूटी है, स्कूटी का नंबर आपको सामने साफ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, और दो चेहरे आपको साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये चेहरे पहचान सकते हैं आप, इन चेहरों को अपनी आंखों में रखिए। और खासतौर पर जो प्रयागराज वासी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके शहर को जलाने की साजिश रची थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके मोहल्ले को जलाने की साजिश की थी, और इन्हीं के चलते न सिर्फ शहर बदनाम हुआ बल्कि शहर का अमन खराब हुआ। ये तस्वीरें जरा आप एक एक करके देखते रहिए। ये आपको चेहरे नजर आ रहे हैं और व्हीकल नंबर नजर आ रहे हैं। ये शख्स जो कि यहां पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसी को आपकी पहचान आसानी से हो पाए तो उसको जूम करके भी हम दिखा रहे हैं आगे। ये एक और शख्स है, सफेद शर्ट में ये शख्स सामने दिखाई पड़ रहा है, जो कि दंगों के वक्त वहीं पर मौजूद था, दंगाई था। ये शख्स जो कि तस्वीर आपको यहां बीच में नजर आएगा, ये दो चेहरे वो हैं जो कि स्कूटी पर सवार हैं। स्कूटी काले रंग की है और उसका स्कूटी का नंबर आपके सामने मौजूद है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि शौकत अली तिराहा नरूला रोड पर जिस वक्त दंगा भड़का उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, और इनको दंगाई कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके चेहरे को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशा है, उनको चिन्हित किया है, और इसी फुटेज के आधार पर अब एक एक दंगाई की पहचान होते हुए उस दंगाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, बेहतर बात यह है कि आज फिर लगभग 2 दर्जन दंगाई पहचान में आ चुके हैं, जिनको उनके अंजाम तक पहुंचाना सिर्फ बाकी है। देखिए, न केवल अनंत पहचाने गए हैं बल्कि पुलिस की थ्योरी को बल भी मिला है कि उपद्रवी बाहर से भाड़े पर मंगाए गए थे। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया गया, उन्हें नाश्ता करवाया गया और बलवे के लिए तैयार किया गया। मिर्जा गालिब रोड, मुस्तफा कॉम्प्लेक्स, मजीदिया कॉलेज, रोशन बाग, शौकत अली रोड, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये दंगाई इकट्ठे हुए थे। इन्हें बाहर कौसाम्बी के इलाकों से, अटाला करेली के इलाकों से स्पेशल बुलाया गया था 10 जून की हिंसा के लिए, और इसकी तैयारी जावेद मोहम्मद और अली अहमद दोनों ने मिलकर की थी। इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जिनकी शहर पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब ये बलवाई पुलिस की पहचान में आ गए हैं, इनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। इनके घरों पर नोटिस भी दिया गया है जो बिजली विभाग ने दिया है, क्योंकि कई सालों से, कई महीनों से इन पर बिजली का बिल भी बकाया चल रहा है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट भी उस इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहा है, और खास तौर पर जो 37 नामजद लोग थे उनकी पहचान कर उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उनके मकानों को चिन्हित कर लिया गया। उस पर इंक्रोचमेंट दूर करने की कार्रवाई भी नगर निगम चलाएगा। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस का जोर सारा विवेचना पर है, पुलिस का जोर इनकी तलाश में, छापेमारी अभियान और दबिश देकर इन्हें अपनी गिरफ्त में लेने पर है। जो जावेद मोहम्मद है और अली अहमद, इन दोनों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने कुछ चैट डिलीट की थी, उसको रिकवर कराने की कोशिश भी की जा रही है, और उससे और भी नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि चैट में केवल यहां के लोग से बातचीत नहीं हो रही थी, बल्कि बाहर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनसे बातचीत हो रही थी। क्योंकि पुलिस ने 10 जून की रात को उस पूरे एरिया में मोबाइल लोकेशन के आधार पर पाया कि करीब 200 से लेकर 250 मोबाइल ऐसे थे जो रात भर एक्टिव रहे, जिनसे बातचीत की जा रही थी, एक दूसरे के नंबर पर वो बातचीत कर रहे थे। तो मतलब पूरी योजना रात भर पहले उसकी तस्दीक की जा रही थी कि कैसे उसे अंजाम दिया जाना है, और पूरी तैयारी पुख्ता हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया था। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ये आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं, और इनके आधार पर आगे इन्हें गिरफ्तार कर आगे की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अनंत, बिल्कुल। मनीष, जरा मुझे ये भी बताइए कि इसी तस्वीरों में कई दंगाई ऐसे हैं जो कि अलग अलग व्हीकल पर सवार है, कोई स्कूटी पर सवार है, कोई बाइक पर सवार है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी कम से कम प्रथम दृष्टया तो साफ होता है कि सबसे पहले उनको शिकंजे में लेने आसानी होगी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। आरटीओ से बात करके वहां से नंबर निकलवा लिए गए हैं, उनका पता ले लिया गया है, और पुलिस ऑपरेशन भी कर रही है। पुलिस उनके घर पर दबिश देने पहुंची है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, बाकी तक पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये
एक्सरसाइज एक दिन पहले कर ली गई थी और आरटीओ से परामर्श करके, आरटीओ से बातचीत करके पूरे सारे नंबर खंगाल लिए गए थे और जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे और भी कौन लोग उनके साथ थे ये पता लगाया जा रहा है। अनंत, एक बड़ी चीज ये है कि जब इनकी गाड़ी में पेट्रोल पंप भरवाया गया था तो जिस पेट्रोल पंप पर गए थे वहां की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई गई। वहां पर एक चीज सामने आई कि कुछ हिस्ट्री सीटर थे जो इन लोगों के साथ थे, उनकी भी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है, तो उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अभी तक जो AIMIM के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं शाह आलम, वो भी फरार है। फजले अली जो कि करेला बाग का पार्षद है, वो भी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। तो दो जो बड़े चेहरे हैं उन तक पुलिस पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है और साथ ही ऐसे लोग जो बलवा का हिस्सा थे, जिन्होंने बलवे को अंजाम दिया, जिन्होंने भड़काया और कहा कि पुलिस पर पथराव करना है, इस बार पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है। ये बातचीत थी जो पुलिस ने FIR दर्ज की है और जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया कि कुछ लोग भीड़ में से कह रहे थे कि रुकना नहीं है, इस बार पुलिस से बदला लेना है, हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात कह के तब पथराव की शुरुआत हुई थी। उसके लिए बच्चों को खासतौर पर आगे किया गया था और ये बच्चों की जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है, ये बच्चे गरीब नवाज जो कि मिर्जा गालिब रोड पर एक मदरसा है, वहां से बच्चे स्पेशली तौर पर बुलाए गए थे। अब जांच का विषय ये है कि ये बच्चे किसकी शह पर बुलाए गए थे, क्या मदरसे के शिक्षकों की भी इस मामले में कोई भूमिका है? मजीदिया कॉलेज जो कि बिल्कुल सामने है, क्या उसके स्टूडेंट भी इस बलवे का हिस्सा थे? ये कई सारे सवाल हैं कि स्टूडेंट की इसमें हिस्सेदारी किसकी शह पे की गई, कैसे की गई, तो इन सब की पड़ताल अभी पुलिस कर रही है।